नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश दू सरकार से आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख 61 हजार के बजट प्रस्तुत, कार्यान्वयन में जोर देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश दू सरकारक बजट पर विपक्षी के मिश्रित प्रतिक्रिया, बजट परंपरागत तथा गरीब दलित सहित बहुसंख्यक के समेट नहीं सकल दावी। जनकपुर धामक महंत तथा साधु संत से गुठी विधेयक के विरोध में जनकपुर धाम में प्रदर्शन, अखाड़ 10 गते काठमांडू उपत्यका बंद। रौथट में ट्रक से पिचाकर एक गर्भवती महिला बालिका के मृत्यु। डडेलधुरा में ट्रैक्टर दुर्घटना, एक गोटे की जान गेल। अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश नंबर 2 विद्यालय से बंद करवा का क्रम जारी। धनुषा में अखाड़ 6 गते धरि विद्यालय बंद कर निर्देशन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश दू सरकार आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख 61 हजार के बजट प्रस्तुत केलक अछि। प्रदेश सरकार के दिस से आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव रवि दिन प्रदेश सभा में बजट प्रस्तुत केलनि अछि। 2076 तथा विनियोजन विधेयक 2076 जैसे संलग्न बजट को अभिन्न अंग को रूप में रहेगा द्वारा मध्यकालीन खर्च संरचना जैसे शास्त्र प्रस्तुत गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष का नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख 61 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च 19 अरब 26 करोड़ 1,97,000 अर्थात 49.73% चालू कर पर र पूंजीगत तौर पर 19 अरब 26 करोड़ 54 लाख 64 हजार अर्थात 49.75% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 20 करोड़ अर्थात 0.52% रहेको छ। प्रस्तुत बजट में चालू खर्च देश 19 अरब 26 करोड़ 1,97,000 हजार अर्थात 49.73% तथा पूंजीगत दिश 19 अरब 26 करोड़ 54 लाख 64 हजार अर्थात 49.75% रहल अछि। तहिना वित्तीय व्यवस्था दिश 20 करोड़ अर्थात 0.52% रहल अछि। बजट में बेटी पढ़ाओ बेटी बजट अभियान के निरंतरता दैत 39 करोड़ तथा मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के निरंतरता दैत 31 करोड़ रकम छुट्याओल गेल। तहिना पालिका सब में जोड़ वाला अंतर पालिका सड़क विस्तारक लेल कहत 72 करोड़ रकम विनियोजन कैल गेल अछि। 20 लाख गरीब जमा 86 करोड़ 20 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहमा विकासको दृष्टिले पछि परेको क्षेत्र वर्ग र समुदायलाई भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास एवं क्रियाकलाप। प्रदेश सांसद सबक संसदीय विकास कोषक लेल प्रत्येक सांसद 2-2 करोड़ भेल जेहन कुल 2 अरब 25 करोड़ बजट छुट्याओल गेल अछि। तहिना क संघीय सरकार संग सशर्त अनुदानक लेल पहल क और 1 करोड़ रकम संसदीय विकास कोषक लेल बढ़ावा पहल करबाक आश्वासन समेत देल गेल अछि। कर्मचारी सबके अतिरिक्त 1 महीना के तलब थप प्रदान करबाक, कृषि में आयकर नहीं लगबाक सहित के घोषणा कैल गेल अछि। जनता संघ मुख्यमंत्री कार्यक्रम से बीरगंज जनकपुर जलेश्वर राजविराज जोड़ वाला बस सेवा संचालन क 4टा बस खरीद सहित के लेल 6 करोड़ रकम छुट्याओल गेल अछि। सप्तरी के कंकालनी माता के मंदिर से परसा के महागढ़ी माई मंदिर धरि के धार्मिक संपदा आ धरोहर सबके जोड़ सड़क सहित सर्किट निर्माण का पर्यटन में जोड़ देने अछि। प्रदेश सरकार के रेडियो आ मुद्रण छापाखाना स्थापना के लेल बजट निर्धारण कैल गेल अछि। सप्तरी से परसा धरि के पूर्व पश्चिम राजमार्ग के मधेसी शहीद नामाकरण करबाक समेत बजट के प्राथमिकता में राखल गेल अछि। संगहि संघीय राजधानी काठमांडू में प्रदेशक पहचानक लेल मुख्यमंत्री के संपर्क कार्यालय खोलबाक लेल बजट छुट्याओल गेल। बजट में लिखल अछि, सरकार जनकपुर धाम के केंद्रित क जनकपुर धाम अंचल अस्पताल के नमूना बनाबे के लेल 23 करोड़ आ गंगा सागर सौंदर्यकरण के लेल समेत बजट छुट्याओल गेल अछि। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन के साधन विषय में जागरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कर 16 करोड़ 5 लाख 14 हजार कक्षा 1 से 8 धरि सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत अति विपन्न छात्रा के मासिक 500 के दर से छात्रवृत्ति के लिए 18 करोड़, बाढ़ी पीड़ित पुनर्स्थापना के लिए 3 करोड़, प्रदेश 2 में
25 मेगावाट के दर से 200 मेगावाट के कार्यथालनी के अध्ययन करे के लेल 1 करोड़, प्रत्येक जिला के सदरमुकाम में दलित छात्रावास आ ज्येष्ठ नागरिक वास के लेल 1 करोड़ 5 लाख, गजेंद्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र के लेल 5 करोड़, जनकपुर जयनगर रेल सेवा पश्चात वल्क्रोवेट टर्मिनल निर्माण अध्ययन के लेल 80 लाख, प्रदेश जिला में पर्यटकीय हिसाब से जिला के मठ मंदिर मस्जिद आ गुम्बा संरक्षण के लेल 40 करोड़, रामायण सर्किट अंतर्गत विकास कर 40 लाख, होम स्टे में आधारित सामुदायिक आ ग्रामीण पर्यटन के लेल 1 करोड़, चूरे क्षेत्र के पाइन पुनर्निर्माण के लेल विकास कर 5 करोड़, नेपाल सरकार के सहकार्य में प्रदेश सरकार से वन विकास तथा जलाधार संरक्षण के लेल 12 करोड़ 95 लाख बजट विनियोजन कयल गेल अछि। आंतरिक स्रोत से 13 अरब 14 करोड़ 31 लाख 59 हजार, नेपाल सरकार से प्राप्त हो वाला विभिन्न अनुदान 16 अरब 17 करोड़ 74 लाख, चालू आर्थिक वर्ष के विनियोजन नगद मौजूद 7 अरब 70 करोड़ 50 लाख 92 हजार सहित बजट के आकार तय कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश सभा में बजट प्रस्तुत कर रहल समय किछ प्रदेश सभा सांसद सब नींद ल रहल देखल गेल छल। प्रदेश सभा प्रदेश सरकार के तरफ से आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव रवि दिन बजट प्रस्तुत कर रहल समय किछ सांसद सब मजा से सुति रहल छला। प्रदेश के भविष्य निर्धारण कर बजट प्रस्तुत भ रहल समय प्रदेश सभा में सदस्य सब संवेदनहीन होइत सुतल तथा मोबाइल चलबैत देखल गेल छला। कुन क्षेत्र में कतेक बजट आ प्राथमिकता के विषय में गहन रूप में बुझ पर में ओ सब सुति रहल आ मोबाइल चलब में व्यस्त देखला से प्रदेश के भविष्य की हैत कह के टीका टिप्पणी भ रहल अछि। प्रदेश दू सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख 61 हजार बराबर के बजट ऊपर विपक्षी सब मिश्रित प्रतिक्रिया देलक अछि। प्रदेश सभा में मुख्य प्रतिपक्षी कहल जाय वाला नेकपा के सांसद सब बजट परंपरागत भेल आ गरीब दलित सहित के बहुसंख्यक के समेट नहीं सकल उपराग रखलक अछि। परंपरागत निरंतरता में कायम छ। चालू खर्च र विकास खर्च में हाराहारी में देखिन्छ। विकास चालू खर्च निकै बेसी, विकास खर्च अलि बेसी हुनुपर्ने हो, त्यसलाई बढाएको देखिँदैन। शिक्षामा बजेट कम भएको देखिन्छ। अत्यन्त बेसी जनसङ्ख्यामा रहेको दलितहरूको बारेमा कम बोलेको छ बजेटले। छुवाछुत मुक्त अभियानको बारेमा ठोस कार्यक्रम देखिँदैन। एम्हर नेपाली कांग्रेसक सचेतक वा संसदीय दलक नेता तत्काले प्रतिक्रिया देब नहीं चाहला बादो सांसद सब बजट ठीक रहल आ कार्यान्वयन होबे में आशंका व्यक्त केलक अछि। समग्र में मिलाकर बजट ठीक है। अब इसको कार्यान्वयन पक्ष में कैसे जाता है इस पर निर्भर। और ये तो गरीब प्रदेश है, अपना स्रोत नहीं है, आमदनी नहीं है। जैसे तैसे तो जोड़ जाड़ करके मिला जुला कर ये बजट आया। प्रदेश सरकार अर्थ मंत्री जी बहुत मेहनत करके इसको व्यवस्थित कर पाए।
एम्हर सत्तारूढ़ दलक प्रदेश सभा सदस्य सब बजट के बचाव कयलनि अछि। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन करय के लेल बजट उपयुक्त रहल हुनक सबक कहब अछि। जनकपुर या वीरगंज ये तीनों के बैलेंस करे के कोशिश आगे कहने छे और बजटे एहि हिसाब से आयल है जे 30% मात्र छे यहाँ के वितरणमुखी। और वितरणमुखी कतऽ से जतो गरीब के सीधा घर में पहुँचते। नरेंद्र मोदी जी के भी, भारत के प्रधानमंत्री के भी अगर बजट के विनियोजन के तरीका देखबे तो उनको अपने के बहुत एहन वितरणमुखी है तो डायरेक्ट गरीब दलित के हाथ में पड़े छे। ई सरकार एहि प्रदेश के एकटा अव्वल प्रदेश के रूप में बनाबऽ के लेल नीतिगत कार्यक्रम जेना भ्रष्टाचार के बारे में होइ छलैया, अहाँके खरीद आइन के बाद जे खरीद आइन से अहाँके के जे ठेकेदार सब छलै एते बिलो में जाइ छलैया जे अहाँ काम पूरा नहीं होइ छलै। सरकार प्रतिबद्धता जनलकै कि खरीद आइन हम सब बनेबै और वो खरीद आइन अहाँके जे है से भ्रष्टाचार में कमी लेतै और जे निर्माण के कार्यक्रम छै ओहिमे ठेकेदार सबके जे है से मतलब बिलो रेट में जाए के अवस्था के नहीं रहतै। ताहि हिसाब से कुल मिला के देखबै तो ई बजट सकारात्मक छै। विपक्षी दलक संसदीय दलक नेता सब बजट के विषय में तत्काल कोनो प्रतिक्रिया देबऽ नहीं चाहलक। एहि बीच प्रदेश 2 के साथे अन्य प्रदेश के सेहो बजट आइ सार्वजनिक कयल गेल अछि। प्रदेश 1 42 अरब 20 करोड़ 4 लाख 12 हजार के बजट अनलक अछि। प्रदेश 5 36 अरब 41 करोड़ 68 लाख के बजट अनलक अछि। तहिना गंडकी प्रदेश 32 अरब 13 करोड़ 92 हजार के बजट अनलक अछि। जनकपुर धामक साधु संत सरकार आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। प्रतिनिधि सभा में संघीय सरकार प्रस्तुत केने गुठी संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक के विरोध में साधु संत सब जनकपुर धाम में विरोध जुलूस निकालक के संगे प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। संस्कृति का जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर सहित विभिन्न मठ मंदिर के महंत सबक सहभागिता में रामानंदीय श्री वैष्णव संघक अगुवाई में जनकपुर धामक तुलसी स्मारक मंदिर से निकलल विरोध जुलूस नगर के विभिन्न चौक सबक परिक्रमा करे जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छल। साधु संत सब देशक मठ मंदिर आ गुठी सब चलाब कोनो सहयोग नहीं करय वाला सरकार रहल, संपत्ति सब से कब्जा करबाक उद्देश्य से विधेयक अन्य आरोप लगौलक अछि। समाप्त कर चुका है। यहाँ का हजारों बीघा जमीन अवैध तरीका से गुठी संस्थान के कर्मचारी के मिलीभगत में बिक्री वितरण हो चुका है। बचे हुए मठ मंदिर को भी समाप्त करने का सरकार द्वारा प्रपंच रचा जा रहा है। साथ ही ये विधेयक नेपाल के संविधान के प्रावधान और व्यवस्था के समेत प्रतिकूल रहने के कारण प्रस्तावित विधेयक फिरता नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा पहले जानकी मंदिर में सेहो पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास विधेयक फिरता नहीं भेला पर सरकार के संकट हेबाक कहैत आंदोलन के चेतावनी द चुकला अछि। विधेयक में गड़बड़ी छै जे कि संपूर्ण जे राजकीय मंच मंदिर के तो पहिने ल क विध्वंस कइए देलकै। आब अखन जे छै से जे व्यक्ति संत महात्मा अपन घर गृहस्थी से आनि के एहिठाम जनकपुर में मठ मंदिर बना के भजन करै छथि, ओकरो जे छै से नेपाल सरकार चाहे छै जे अपना अंतर्गत ल क हम अपना अधीन में एकरा संचालन करिए। यदि एहि प्रकार की कोनो घटना करथिन तो नेपाल देश में प्रदेश में बहुत बड़ा धार्मिक प्रकोप के द्वारा क्षति होते जे नेपाल सरकार एकरा कभी थम नहीं सकती। विरोध जुलूस में दर्जनों के संख्या में साधु संत सभक उपस्थित छल। धर्म संघ संबंधित संघ संस्था सब सरकार अन्य गुठी विधेयक के विरोध में अखाड़ 10 गते काठमांडू उपत्यका बंद आह्वान केलक अछि। विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का एहि विधेयक विरोध में अगिला अखाड़ 10 गते काठमांडू उपत्यका बंद आह्वान कयल गेल जानकारी करलक अछि। समिति एहि विधेयक के विरोध में अखाड़ 2 गते से चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। अखाड़ 2 गते विधेयक फिरता लेबा मांग करैत देश भर के सब जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझेबाक, अखाड़ 3 गते एहि विधेयक के विरोध में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में विरोध सभा आयोजना करबाक, अखाड़ 4 गते देशक सब मठ मंदिर में 10 मिनट घंटा बजेबाक लगायत के विरोधक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। तहिना अखाड़ 5 गते काठमांडू के बसंतपुर में विरोध सभा आयोजना करबाक, अखाड़ 7 गते गुठी संघ संबंधित निकाय
संग अंतरक्रिया करबाक लगायत के विरोधक कार्यक्रम सेहो रहल समिति के महासचिव रोशन जंग बस्नेत जानकारी अगुवा दिए। एवं अभियन्ताहरूको उपस्थितिमा विरोध सभा एवं राष्ट्रिय युवा विरोध गर्दै विभिन्न धार्मिक संघ संस्था राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि एवं नागरिक समाजका अगुवा एवं अभियन्ताहरूको उपस्थितिमा विरोध सभा एवं राष्ट्रिय युवा सम्मान 2076 प्रदान गर्ने पशुपति क्षेत्र शङ्कराचार्य मठमा दिउँसो 1 बजे समय दिउँसोको 1 बजे 2076 असार 8 गते देशैभरका मठ मन्दिर देवालय शिवालयहरूमा सरकारको विरोध गर्दै 1 घण्टा ध्यान पूजा पाठ आयोजना गर्ने 2076 असार 9 गते दिउँसो 3 बजे शान्ति वाटिकामा रत्न पार्कमा कोन सभा आयोजना हुने 2076 असार 10 गते तथाकथित धर्म विरोधी गुठी विधेयक ऐनको विरुद्ध सरोकारवाला सबै पक्षको सहयोगमा उपत्यका बन्दको कार्यक्रम रहेको छ। यी कार्यक्रमका दौरानमा हुन सक्ने सबै प्रकारका अप्रिय वा कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार नै हुनेछ। जानकारी प्राप्त भएको छ। इमेज न्यू एफएम 103.6 बाट। विश्व हिंदू युवा संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति पत्रकार सम्मेलन में विश्व हिंदू महासंघ नेपालक अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र अधिकारी देशक धर्म आ संस्कृति नष्ट करैत आयल ई विधेयक तुरंत फिर्ता नहीं लेला पर कड़ा आंदोलन में उतरा बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। सरकारले हामीले खबरदारी गरेका छौं। सरकारले यो विधेयक र त्यो विधेयकलाई कुन रूपमा ल्याउनु पर्छ यो गुठीसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि र हामी विश्व हिन्दू महासंघ लगायतका धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यो गुठी विधेयकलाई परिमार्जन गर्दा कुन कुराहरूलाई चाहिँ राख्ने कुरालाई हटाउने त्यो सबै कुराहरूमा सरकारले एकतर्फी रूपमा परिमार्जन गर्यौं भनेर फेरि ल्याउँछ भने त्यसको त्यो पनि हामी स्वीकार्ने छैनौँ। हाम्रा प्रतिनिधिहरू रोबरमा नराखिकन गरेको परिमार्जन हामीलाई त्यो स्वीकार्य हुने छैन। त्यसले गर्दा हामी यो कुनै विधेयकका विरोधी होइनौँ हामी, तर त्यो विधेयक जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा धर्म संस्कृतिका पक्षमा हुनु पर्यो। जुन गुठीहरू लिच्छवी कालदेखि अनादिकालदेखि विभिन्न तरिकाले हाम्रा मठ मन्दिर अनि देवालय पूजाआजा पर्व जात्रा पर्व सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ समेटेर हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई हिंदू धर्म संघ संबंधित संघ संस्था सब सरकार क्रिश्चियन धर्म के संरक्षण कर रहल कहत आपत्ति जनबैत आयल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गुठी विधेयक में भूलवश किछ गलती भेला पर सुधार के प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। 8 दिन लंबा यूरोप भ्रमण पूरा क रवि दिन स्वदेश घुरल प्रधानमंत्री ओली त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी बीच नेपालक संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर रीति रिवाज पावन तिहार ऊपर प्रतिकूल असर करैत ई विधेयक में जाइन क वा अनजान रूप में किछ गलती भेला पर सुधार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सबै कुरा एकै ठाउँ बैली बहाल धार्मिक गुठी यहाँका यस्ता ऐतिहासिक गुठीहरू हाम्रा संस्कृतिसँग सांस्कृतिक परम्परासँग र यस्ता परोक्ष ढङ्गका सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएका गुठीहरूको कुरा बेग्लै हो। यदि यस विधेयकले कहीँ कतै त्यस प्रकारका गुठीहरूमा कतै केही धक्का परेको रहेछ भने त्यो सरकारले विचार गर्छ। प्रधानमंत्री ओली स्थानीय तह में कर्मचारी भरना के लिए लोक सेवा आयोगक विज्ञापन संबंधी मुद्दा अदालत में विचाराधीन रहला से अपना किछो नहीं कह मिलबाक स्पष्ट कयलनि। खुबै मौका पायौँ भन्ठाने होला कुनै चान्स आउनेवाला छैन, चान्स छैन। किनभने यो सरकार जनताका लागि जनताले भने अनुसार काम गर्छ, जनताको हितमा काम गर्छ र यो हाम्रा परम्परा हाम्रा संस्कृति हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू हाम्रा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरू पुरातात्विक महत्त्वका धरोहर भन्दा घर मात्र बुझिँदैन, घरसँग जोडिएका हाम्रा संस्कृति बुझिन्छ। वा बच्चा जानेर नजानेर पारेको रहेछ भने प्रधानमंत्री ओली 8 दिन लंबा यूरोप भ्रमण के क्रम में स्विट्जरलैंड बेलायत और फ्रांस संग द्विपक्षीय हित के विविध विषय में परामर्श करने चला। सांसद विरोध खतिवड़ा गुठी विधेयक में देखल गेल समस्या समाधानक लेल निर्णायक भूमिका निर्वाह कर सभामुखक ध्यानाकर्षण कर रहलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक रवि दिनक बैसार के शून्य समय में सांसद खतिवड़ा गुठी विधेयक के ल गुठियार आ सरकार बीचक दूरी बढ़त गेला से वार्ता के लेल निर्णायक
भूमिका निर्वाह कर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलेन। ओ नेपालक हरेक राजनीतिक परिवर्तन में उपत्यका निर्णायक रोल खेलने कहत सरकार आ आंदोलनकारी के एके ठाम बजाकर वार्ता करबाक वातावरण बनाबे के लेल हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल सभामुखक ध्यान आकर्षण करौलेन। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उपत्यकाले निर्णायक रोल खेलेको छ मान्य सभाज्यू, र खास गरेर आदिवासी नेवार समुदायहरू जबसम्म उल्टेनन् राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको छैन। त्यसकारण यो स्थिति सिर्जना कसरी भयो मान्य सभाज्यू? सरकार एकतिर मुन्टो फर्काएर बस्ने, गुठियार एकतिर फर्काएर बस्ने, यो स्थितिमा मेरो आग्रह छ मान्य सभामुखज्यूले सरकार र आन्दोलनकारीलाई एकै ठाउँमा बोलाएर वार्ता गर्ने वातावरण गराउनलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गर्छु। शून्य समय में भाजपा अधिकांश सांसद गुठी विधेयक और लोक सेवा आयोग विज्ञापन के संबंध में सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छल। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल भूमाफिया और नेपाली संस्कृति विरोधी के बहकाव में आयब सरकार गुठी विधेयक करने कहत जन विरोधी विधेयक फिर्ता लेव सरकारक ध्यान आकर्षण करौलेन। 2/3 को दम्ब बोकेको सरकारले तिनै साधारण जनतामाथि बर्बर रूपमा लाठीचार्ज गरेर संविधानको खिल्ली उडाउन पुगेको छ। याद रहोस्, गणतन्त्र तिनै साधारण जनताको तागतमा स्थापित भएको, जनताभन्दा बलियो लाठी या अरू केही हुन सक्दैन। तसर्थ सरकारले यो जनविरोधी विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरूसँग सम्पर्क गरेर नयाँ विधेयक पेश गरोस्, नत्र सरकारसँग पछुताउनु बाहेक अरू केही रहने छैन। सांसद शान्तिमाया तामाङ लोकसेवा आयोगक विभेदकारी विज्ञापन संविधानक मूल्य अमान्यता विपरीत भेल कहत अगला दिन में नव अधिनायकवादी के शैली नहीं दोहराब ध्यान आकर्षण करौलिन। ओ विज्ञापन खारेज क संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन कर आह्वान केलिन। को विभेदकारी विज्ञापन संविधानको मूल्य मान्य विपरीत छ। राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन अनुरूप यो पुनः विचार गर्न र आइन्दा यो नव अधिनायकवादी शैलीको रवैया नदोहोर्याउन सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्दै यो विज्ञापन स्वतः खारेज गरी संविधान प्रदत्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा लोक सेवा आयोग विज्ञापन गर्नका लागि म जोरदार माग गर्दछु। लोक सेवा आयोगले जुन विज्ञापन निकाले छ यो संविधान विपरीत हो। यसलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनु पर्छ। यो विज्ञापनलाई तुरन्त सच्याउनको लागि म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सांसद सीतादेवी यादव लोक सेवा आयोगक विज्ञापन के ठीक क समावेशी या समानुपातिक बना प्रकाशन कर मांग केलिन। नेकपा के सांसद शान्ता चौधरी गुठी विधेयक के विषय में गलत प्रचार भेल कहत आश्चर्यचकित भेलिए। प्रतिनिधि सभा रवि दिनक बैसार के विशेष समय में संविधान विपरीत विधेयक नहीं भेल दावी केलिन। दांग के स्वर्गद्वारी गुठी के 1200 बीघा जमीन 16 से घर दूरी परिवार जोत भोग कर रहल कहत ओहि किसानक हक में सेहो आवाज उठाओल जेबाक बतौलिन। नेपाली कांग्रेसक सांसद लक्ष्मी परियार गुठी विधेयक मार्फत सरकार नेपाल आ नेपाली के संस्कृति आ सभ्यता ऊपर प्रहार करबाक काज के कहत विरोध केलिन। प्रतिनिधि सभा के रवि दिनक बैसार में सांसद परियार सरकार किसानक नाम में धर्म संस्कृति आ परंपरा के नाश करत कार्यकर्ता पोषबाक प्रयत्न केने आरोप लगौलिन। ओ सरकार गुठी विधेयक के सवाल में अपन शक्ति देखेबाक प्रयत्न केला पर सरकार स्वयं के नुकसानी पहुंचबाक बतौलिन। माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण र्याली भएको थियो, जुन र्याली धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ थियो। त्यस दिन सरकारले बर्बरतापूर्ण तरिकाले लाठी बजार्यो। लाठी मात्र होइन सभामुख महोदय, त्यहाँ आन्दोलनकारीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले र्यालीमा आउनुभएका गुठियार र सरकारवालाहरूमाथि पुलिसले लाठी बजारेर उहाँहरूलाई चोटले उहाँहरूको जिउभरि नीलडाम बनाएर त्यहाँबाट लखेटिएको कुरा 27 गते यहाँ हामीले संसदबाट गुठियार र सरकारवालाका कुराहरूलाई त्यहाँ भएको दमनका कुराहरूलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी के सांसद प्रमोद शाह लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल प्रति सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलेन।
लोकसेवा आयोग निकाल्ने विज्ञापन संविधान विपरीत भेल कहत ठीक कर बारंबार सचेत करोलो पर सरकार व्यवस्था केने कहत संविधान में उल्लेखित समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन में गंभीर बन सरकार के सचेत करोलेन। सदनको कुरा र लगातार संसद अवरुद्ध गरेर संसद रोकेर आफ्ना कुराहरू राखिरहेको अवस्था छ, तर पनि सरकारको कानसम्म पुगेको छैन। यो संविधान भन्दा माथि यो सरकारले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, संविधानलाई दिन प्रतिदिन संविधानलाई आफैले बनाएको संविधानलाई लत्याउने काम गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, जसरी यो अहिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सभामुख महाराज रवि दिनक बैसार शुरू भेल जानकारी कराब संग नेपाली कांग्रेस आ राजपा के सांसद सब ध्यान आकर्षण करोला बाद सभामुख नेपाली कांग्रेसक सांसद परियार आ राजपा के सांसद यादव बाजक के लेल समय देने चला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्षधर सबके सरकार अन्य सूचना प्रविधि विधेयक विरुद्ध उतर आह्वान करेने। प्रतिनिधि सभा रवि दिनक बैसार के विशेष समय में ओ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कोनो व्यक्ति विशेष वा दल विशेष के लेल मात्र नहीं भेला छ आंदोलन के प्राप्ति के नहीं बिसर जिम्मेवारी पूरा कर आग्रह कलन। सरकार अपने मन नहीं पड़ल मुंह बंद करैत गेल कहत सरकार में रहिक विधेयक के विरोध करबला सबसे हो सरकारक गलत दृष्टि से नहीं बच सकत दावी गर्दा राज्य समाजवादको व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रूपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ। यो नै नर्म बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ, जुन अहिले बन्न जाँदैछ। किनकि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुन बेला मन लाग्यो जसको जतिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी कानून सरकारले बनाउन लागेको छ। कानूनी व्यवस्था अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में बंदेज लगेबा कहत भारत के सर्वोच्च अदालत 2015 में सिंगल वर्सेज ऑल इंडिया के मुद्दा में 2002 में बनल भारत के सूचना प्रविधि ऐन के दफा 66A के असंवैधानिक कहत खारिज के कहत नेपाल में भारत से कठोर कानून बनाबा लागल दावी के लगे। अपन समाचार में एखन व्यवसायिक विश्रामक बाद नागरिक पारिश्रमिक के 10% रकम अपन वृद्ध बाबू माय के खाता में जमा कर देबा कानून व्यवस्था आनबाक सरकारक तैयारी। रौथट में ट्रक से पिचा कर एक गर्भवती महिला आ बालिका की मृत्यु। डडेलधुरा में ट्रैक्टर दुर्घटना एक गोटे की जान गई। अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय से बंद करवा क्रम जारी। धनुषा में अखाड़ 6 गते धरि विद्यालय बंद कर निर्देशन। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी लोकसेवा आयोगक काम कार्यवाही के प्रशंसा केलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी लोकसेवा आयोगक गरिमा आ एहि प्रति रहल जनविश्वास के और समुन्नत बनाब सरकार आ संबद्ध सब क्षेत्र के आवश्यक सहयोग समन्वय आ सुझाव देब आग्रह कयलनि। आयोगक 69वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर रवि दिन काठमांडू भेल विशेष समारोह के संबोधन करैत समृद्ध नेपाल निर्माण करबाक सरकार लेने संकल्प के पूरा कर सेहो लोक सेवा आयोग सार्वजनिक प्रशासन के स्वच्छ सुदृढ़ आ जवाबदेही बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। राष्ट्रपति भण्डारी संविधान सौंपने जिम्मेवारी के योग्यता निष्पक्षता आ स्वच्छता के आधार में पूर्ण कार्यान्वयन करबाक काज के सेहो आयोग सुदृढ़ तरीका से आगा बढ़ौने स्मरण करौलनि। लोक सेवा आयोग परीक्षण पद्धति समय सापेक्ष बनेबाक प्रयास कऽ रहल सेहो राष्ट्रपति भण्डारी के कहब अछि। समान अवसर प्रदान गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको लोक सेवा आयोगको भूमिका प्रशंसनीय र सराहनीय छ। संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई योग्यता निष्पक्षता र स्वच्छताका आधारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्नु, आयोगले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, परिपाटी, तौर तरिका, विधि र परम्पराको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु, आयोगले अपनाई आएका परीक्षण पद्धतिलाई समय सापेक्ष बनाउन सदा प्रयासरत रहनु तथा वर्षको सुरुमै आफ्ना कार्यक्रमको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी आयोगका काम कारबाही सोही बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नु आयोगको सफलताको कडी हो भन्ने पनि मलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले न्याय र समानतामा आधारित शोषण रहित
समृद्ध नेपाल राष्ट्रपति भण्डारी संवैधानिक अंगक रूप में रहल आयोग सार्वजनिक प्रशासन के आर स्वच्छ सुदृढ़ आ जवाबदेही बनाब महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाक अपेक्षा केलनि। लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली संवैधानिक व्यवस्था के आयोग पूर्ण कार्यान्वयन कर रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष मैनाली प्रदेश लोक सेवा आयोगक गठन दिस जल्दी से जल्दी हेबाक अपेक्षा कयल गेल स्पष्ट केलनि। आयोगक 69वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन जल्दी हेबाक कहि कऽ आयोग अभ्यास कर रहल सिद्धांत आधार आ मापदंड संबंधी जानकारी संसदीय समिति में सेहो पेश कयल गेल जानकारी देलनि। अध्यक्ष मैनाली आयोग अपन काज के नागरिकक नजर से मूल्यांकन करैत आगा बढ़ाउने दावी समेत केलनि। न्यायाधीशको परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा सञ्चालन गरी नतिजा उपलब्ध गराउने समेत कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन समयमै होस् भनेर आयोगले हालसम्म अपनाउनु गरेका सिद्धान्त आधार मापदण्ड सम्बन्धी भएको अभ्यासबारे सम्बन्धित समितिको छलफलमा प्रस्तुत गरेको छ। यथाशक्य छिटो प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने कुरामा अपेक्षा आयोगले गरेको छ। लोक सेवा आयोगको स्थापना नेपालको जहानिया राणा शासनको अन्तर प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै भएको, त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यता र यस संस्थाका मूल्य मान्यताहरूबीच सादृश्यता रहेको छ। समानता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको खेल र समन्याय जस्ता लोकतान्त्रिक गुणहरूलाई आयोगले मूल मन्त्रको रूपमा अंगीकार गर्दै। अध्यक्ष मैनाली नागरिक सब आ विशेष क युवा सबक विश्वास के नहीं बिसर आयोग सचेत रहल बतौलनि। सरकार हरेक नागरिक अपन पारिश्रमिक के 10% रकम अपन वृद्ध माता पिता के खाता में जमा कर देबाक कानूनी व्यवस्था कर लागल अछि। सरकार संघीय संसद में पेश केने ज्येष्ठ नागरिक संबंधी विधेयक में हरेक नागरिक अपन पारिश्रमिक के 10% रकम अपन वृद्ध माता पिता के खाता में जमा कर देबाक प्रावधान राखल गेल अछि। ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार विरुद्ध के 14वें विश्व चेतना दिवस के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में सरोकार वाला निकाय संग परामर्श क ज्येष्ठ नागरिक सबक उचित देखभाल के व्यवस्था कर सरकार प्रतिबद्ध रहल मंत्री थम माया थापा बतौले। भोगिरहेको स्थिति छ। अब राज्यले दिएको जुन वृद्ध भत्ता त्यसलाई पनि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ मागबाट खोज्ने कामहरू पनि भएको छ। उहाँलाई राम्रो खाना लाउन नदिने र भएको सम्पत्तिलाई पनि आफ्नो हातमा चाहिँ हडप्ने त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू पनि अहिले यताकता त्यस्ता खालको चाहिँ समस्याहरू पनि हामीले सुनिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले अब कसरी चाहिँ हामीले सन्तानहरूप्रति पनि हामीले चाहिँ कसरी उत्तरदायित्व बनाउन सकिन्छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको आफ्नो चाहिँ अभिभावकको आफ्नो बाबुआमाको उहाँहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो सन्तानको कस्ता दायित्व निभाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अहिलेको यो संशोधनमा राखेका छौँ र त्यो संशोधनमा खास गरी जसले एउटा पारिश्रमिक दिन्छ अथवा त्यो कुनै पनि सङ्घ संस्था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठ राज्य ज्येष्ठ नागरिक सबके देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था कयल जेबाक मांग केने छलाह। विज्ञ सब भूमिहीन के ओ सब भोग चलन करैत आयल जमीन के लाल पुर्जा तुरंत उपलब्ध कराबऽ सरकार के सुझाव देलक अछि। भूमि अधिकार कर्मी जगत देवजा वर्षों से भोग चलन करैत आयल भूमिहीन सबके एहि जमीनक लाल पुर्जा तुरंत उपलब्ध कराबऽ सरकार के सुझाव देलनि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में भूमि संबंधी विधेयक ऊपर परामर्श में भाग लैत सुकुम्बासी समस्या समाधान कर सेहो भूमिहीन सब भोग चलन करैत आयल जमीन हुनके सबके देब उचित हेबाक तर्क केलनि। भूमि तथा सहकारी विज्ञ केशव बड़ाल संविधानक मौलिक हक में भूमिहीन किसान सबके तुरंत जमीन उपलब्ध करबाक व्यवस्था के कहत एहि के सुनिश्चित करैत कानून बनाबऽ सरकार संग आग्रह कयलनि। विज्ञ सब संघ संस्था के नाम में भोग चलन के लेल देल गेल जमीन व्यक्ति उपयोग कर रहल कहत एहन जमीन सेहो माथात में आना सरकार संग मांग केने छल। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद रौतहट में ट्रक से पिचाकर एक गर्भवती महिला आ बालिका के मृत्यु। डडेलधुरा में ट्रैक्टर दुर्घटना एक गोटे की जान गई। अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश 2 के विद्यालय सब बंद करबा क्रम जारी। धनुषा में अखाड़ 6 गते धरि विद्यालय बंद कर निर्देशन। विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग।
रौथट में ईटा लोड के ट्रक से पिचा क एक गर्भवती महिला आ बालिका के मृत्यु भेल। शनि दिन कठहरिया से ईटा लोड क गरुड़ा दिस जा रहल लू 1 प 3564 नंबर के ट्रक गरुड़ा कठहरिया सड़क खंड में SPL ईटा भट्टा नजदीक ना 21 प 47 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला बाद 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में मोटरसाइकिल के पाछा बैसल 40 वर्षक सुगंधी देवी आ 6 वर्षक बेटी रहल। मोटरसाइकिल चालक कठहरिया 1 भसेड़वा के दिलीप शाह कानू दोसर दिस खसला से बाचा में सफल भेल छल। दुर्घटना में मृतक के परिवार सब दुर्घटना में पड़ल ट्रक में आगिजनी के प्रयास केने छल। दुर्घटना में पड़ल ट्रक आ मोटरसाइकिल प्रहरी नियंत्रण में रहल आ ट्रक के चालक आ सहचालक फरार भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गडुरा के DSP तुलसीराम अरियाल जनौलेन। अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश नंबर 2 स्थित विभिन्न जिला सब में विद्यालय बंद होबे लागल अछि। 42 डिग्री सेल्सियस से बेसी तापमान बढ़ लगला बाद धनुषा, महोत्तरी, बारा लगायत के जिला के विद्यालय रवि दिन से बंद कयल गेल अछि। धनुषा के विद्यालय सब सोम दिन से करीब 1 सप्ताह के लेल बंद भेल अछि। किछु दिन से एकाएक गर्मी बढ़ला बाद शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जिला के सब पालिका सबके विद्यालय बंद कर पत्राचार केलक अछि। अत्यधिक गर्मी के कारण बाल बालिका के पढ़ाई लिखाई में समस्या देखल गेल कहत अखाड़ 2 गते से अखाड़ 6 गते धरि विद्यालय बंद करबाक निर्णय लेल गेल। धनुषा इकाई प्रमुख भरकू प्रसाद रजक जानकारी देलनि। अत्यधिक गर्मी के कारण बाल बालिका सब बीमार पड़े लागल अछि आ विद्यालय आवाजाही में सेहो समस्या होइत आयल अछि। एम्हर महोत्तरी के विद्यालय सब सेहो अत्यधिक गर्मी के कारण बंद भेल अछि। महोत्तरी जिला के 10 नगरपालिका आ 5 गाउँपालिका सहित 15 स्थानीय तह में से आधा विद्यालय बंद केलक अछि आ आधा बंद करऽ लेल परामर्श करऽ लागल अछि। तहिना 12 के विद्यालय सब आइए से बंद कयल गेल अछि। भोरे से रौद साँझ धरि बढ़ला बाद विद्यालय बंद कयल गेल स्थानीय पालिका सब जनौलक अछि। किछु दिन इम्हर बढ़ैत गर्मी से जनजीवन कष्टकर भेल अछि। सदरमुकाम राजबिराज में किछु दिन इम्हर तापक्रम 40 से 43 डिग्री धरि पहुंचला बाद जनजीवन अस्त व्यस्त भेल अछि। स्थानीय मोहन यादव अत्यधिक गर्मी के कारण जनजीवन अत्यंते कष्टकर बनऽ लागल कहैत गर्मी से बचऽ के लेल छाहर लाग आ राजबिराज नगरपालिका कार्यालय के ठाव ठाव में एखने से वृक्षरोपण कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाबऽ पर सुझाव देलक अछि। गर्मी हटाबऽ ठंडा पिए वाला पदार्थ खा रहल आ दोसर स्थानीय वासी धीरेन्द्र शाह गर्मी से बचऽ ठंडा पेय पदार्थ के सहारा लेबऽ पड़ि रहल बतौलक अछि। प्रहरी भक्तपुर के सांगा से लूटपाट में संलग्न 2 गोटे के पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू नकली डॉलर आ नकली सोना के असुली करैत लूटपाट में संलग्न रहल सिंधुपाल चौक 12 विषय के जीत बहादुर तामांग आ राम बहादुर तामांग के पकड़ने जानकारी करौलक अछि। काठमांडू के थली में 8 लाख, कपन में 7 लाख ठगी क भागल ओकरा सबके 15 लाख ठगी करैत अवस्था में आइ भोरे भक्तपुर के सांगा से पकड़ क कार्यवाही प्रक्रिया के आगा बढ़ाओल गेल। परिसर के प्रमुख SP उत्तम राज सुवेदी जानकारी दिलेन। नक्कली सुन, नक्कली डलर र नक्कली सुन को प्रलोभन देखाएर त्यो पनि जाने बुझेकै मान्छेलाई चाहिँ ठगी गर्ने, व्यापारीहरूलाई ठगी गर्ने गिरोहका 2 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ आज मात्रै हामी पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। यिनीहरूले चाहिँ थलीमा 7 लाख ठगी गरेको, कपनमा 7 लाख ठगी गरेको र अहिले 15 लाख ठगी गर्न लागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। अब नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूमा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नपा 8 घर भई काभ्रे 5 खाल बस्ने जीतबहादुर तामाङ र ऐजन घर भई धुलीखेल बस्ने रामबहादुर तामाङलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। पकड़ाल ओ सब काठमांडू के नया बस पार्क बौद्ध क्षेत्र के मुख्य आधार क्षेत्र बना लूटपाट करैत आयल सेहो प्रहरी जनौलक अछि। मगर समुदाय काठमांडू में सेहो भूमि पावनि हर्षोल्लास के संग मनौलक अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन के उपस्थिति में मगर समुदाय काठमांडू के टूरी खेल में रवि दिन भूमि पावनि मनौलक अछि। एहि अवसर में ओ सब अपन संस्कृति देखेबाक जेहन वेशभूषा सहित के नाच गान केने छल। ओ सब एक आपस में दुख सुख शांति आ समृद्धि के शुभकामना से आदान प्रदान केलक अछि। कार्यक्रम में मंत्रीपूर्ण नया संविधान सब समुदाय के हक अधिकार के सुनिश्चित हेबाक व्यवस्था के स्मरण करौलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह संग सहकार्य में सब समुदाय अपेक्षा अनुसार काज कर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि।
अरू समुदायहरूका अपेक्षाहरू छन्। त्यसरी नै सबै अपेक्षाहरू नेपाल सरकारले मात्रै पुरा गर्न सक्दैन। आज कैयौँ अधिकारहरू प्रदेशमा गएको छ र धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहमा गएको छ। यहाँहरूले हेर्नुभएको होला, शिक्षाको आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा हुने भाषिक नीति, त्यहाँ हुने शिक्षा नीति, त्यहाँ हुने पठन पाठन, त्यहाँ हुने संस्कार संस्कृतिका जगेर्ना र त्यहाँ हुने प्रयत्नहरूले समग्र नेपाली जनताको आपसी सद्भाव एकता बनाइराख्ने र समाजलाई गतिशील बनाइराख्ने भूमिका हुन्छ। म केही समय अगाडि सिन्धुलीको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। एउटा नगरपालिका, जो नगरपालिकामा दनुवार जाति बाहुल्यतामा रहेको छ, त्यहाँको मेयर मगर समुदाय 12 वर्ष एम्हर काठमांडू में से हो भूमि पावन मनबिताले रुकुम और रोल्पा जिला में विशेष कार्यक्रम के संग मनावे वाला पावन के मगर समुदाय के महान पावन के रूप में लेल जाते। काठमांडू न्यू रोड में स्मार्ट पार्किंग सेवा शुरू कयल गेल। काठमांडू महानगरपालिका निजी क्षेत्र संघ के सहकार्य में रवि दिन से न्यू रोड में स्मार्ट पार्किंग सेवा शुरू कयलक। इस सेवा के उद्घाटन करते काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर शाक्य अस्त व्यस्त होबा पहुंचल ट्रैफिक व्यवस्थापन कार्य के व्यवस्थित बनावा इस सेवा शुरू कयल गेल जानकारी दिलन। वो काठमांडू के और स्थान में से हुई पार्किंग सेवा संचालन में अनबाक योजना रहल बतौलन। स्मार्ट पार्किंग स्थल के शुल्क 2टा निर्धारण कयल गेल। 2 चक्का सवारी साधन के लिए प्रति घंटा 25 रुपया आ 4 चक्का सवारी साधन के लिए 80 रुपया तोकल गेल। व्हील ट्रॉली योर्स प्राइवेट लिमिटेड संघ के सहकार्य में न्यू रोड के विशाल बाजार आगा इंद्रचौक जावाला सड़क धर्मपथ पाको आ आरबी कॉम्प्लेक्स आगा के स्थान में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश दू सरकार से आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख 61 हजार के बजट प्रस्तुत, कार्यान्वयन में जोर देबाक प्रतिबद्धता। प्रदेश दू सरकार बजट पर विपक्षी के मिश्रित प्रतिक्रिया, बजट परंपरागत तथा गरीब दलित सहित बहुसंख्यक के समेट नहीं सकल दावी। जनकपुर धामक महंत तथा साधु संत गुठी विधेयक के विरोध करैत जनकपुर धाम में केलक प्रदर्शन। अखाड़ 10 गते काठमांडू उपत्यका बंद। रौथट में ट्रक से पिचा कर एक गर्भवती महिला बालिका के मृत्यु। अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश नंबर 2 के विद्यालय से बंद करवा क्रम जारी। धनुषा में अखाड़ 6 गते धरि विद्यालय बंद कर निर्देशन। बेस्त अपन समाचार खन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।